जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन मंत्र से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि श्रीनाथ बाबा ने सर्वप्रथम गुरुदेव को अपना मानस पुत्र स्वीकार करके अपनी सारी शक्तियाँ उनमें प्रवाहित कर दी और उन्हें ही अपना दाह संस्कार करने के लिए कहा। अचानक यह सुनकर गुरुदेव अचंभित हो गए। उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। आगे श्रीनाथ बाबा उन्हें आत्मा की उत्क्रांति के विषय में बताते हैं कि आत्मा किस प्रकार अनेक जन्म लेकर उत्क्रांति के पथ पर आगे बढ़ती है। इसके बाद वो उन्हें चित्त के संबंध में बता रहे थे कि चित्त का संबंध मूलाधार चक्र के साथ होता है। अब आगे का पठन करते हैं। मुझे एक एक चक्र पर 7-7 साल तक साधना करनी पड़ी है। मेरे जीवन के 49 साल केवल चक्र शुद्धि करने में ही लगे हैं। यह सामान्य आदमी का कार्य नहीं है। जिसमें लगन हो और आध्यात्मिक प्रगति यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो, वही इस साधना में सफलता पा सकता है। गुरुदेव बता रहे थे और मेरे मूलाधार चक्र में मुझे कुछ स्पंदन सा महसूस होने लग गया। अचानक लगा कि मेरे शरीर का तापमान बढ़ गया है। मैं बैठा था और मुझे आभास हुआ कि मैं अंगारों पर बैठा हूँ। इतनी गर्मी हो रही थी, लेकिन उठने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। बड़ी विचित्र स्थिति थी। धीरे धीरे वह स्पंदन चक्र के समान घूमने लग गया और लगा उस मूलाधार चक्र के स्थान से गर्मी पृथ्वी में जा रही हो। और फिर मुझे भी ध्यान लग गया। जब ध्यान से उठा तो देखा काफ़ी समय हो गया था। गुरुदेव आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ लगा रहे थे। मैं भी उन्हें मदद करने लग गया। गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया, मेरे भीतर सतत साधना से कई अज्ञात देव शक्तियाँ विकसित हो गई हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये प्राप्त शक्तियाँ मेरे कुछ काम की नहीं है। मैंने मेरे जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है और साधना के कार्यकाल में ये भीतर की शक्तियाँ विकसित हो गई है। हमारे शरीर में कई देव शक्तियाँ हैं, कई सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, पर जब तक हमारा चित्त बाहर होता है वे विकसित ही नहीं होती हैं। प्रत्येक मनुष्य में नर से नारायण बनने की संभावना होती ही है। यह अवसर सबको समान रूप से उपलब्ध होता है। जब हम ध्यान करते हैं तभी हमारा चित्त भीतर की ओर जाता है और जब चित्त भीतर की ओर जाता है तभी वे शक्तियाँ एक एक करके बाहर आने लगती हैं।
उन सब शक्तियों को विकसित करने के लिए एक जन्म कम मालूम होता है। यह तो आध्यात्मिक उत्क्रांति की प्रक्रिया होती है। सब धीरे धीरे होता है। मैं चाहता हूँ जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ उसके आगे मैं तुम्हारे माध्यम से आगे बढ़ूँ, ताकि तुम्हारे माध्यम से मैं उस उच्च शिखर तक पहुँच सकूँ, जहाँ पहुँचने के बाद पाने के लिए कुछ बाकी नहीं है। मैं अपने जीवन में जीवन कम पड़ने से उस स्थान तक नहीं पहुँच सका, लेकिन मेरी इच्छा है तुम उस स्थान के शिखर तक पहुँचो। क्या तुम मेरी इस अंतिम इच्छा को पूर्ण करोगे? मैंने भावुक होकर जवाब दिया, गुरुदेव, आप किस उच्च शिखर तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, यह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे उस स्थान पर पहुँचाना चाहते हैं जहाँ आप नहीं पहुँच पाए। मैं चाहता हूँ मेरा मैं यहीं गिर जाए और आप उच्च शिखर तक पहुँचें, और आपका नहीं, मेरे मैं का जीवन समाप्त हो जाए। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव कि मैं आज से मैं नहीं, आप बनकर ही जीऊँ। आज मैं अपना सारा अस्तित्व ही आपके चरणों पर समर्पित कर रहा हूँ। आज से मेरी प्रत्येक सांस आपकी इच्छानुसार ली जाए। मेरा प्रत्येक क्षण आज से आपके सानिध्य में ही बीते। आज मैं मर जाऊं और आप जीवित रहें। बस अब जीवन में आप ही आप रहें। आज मेरा मैं समाप्त कर दीजिए। बस अब जीवन में तू ही तू रहे। आज से मैं अपना सारा जीवन आपके रूप में ही जीऊँगा। आज मैं मेरे मैं को आपको समर्पित कर रहा हूँ। लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं, मैं अपना अहंकार आपको समर्पित कर रहा हूँ। कृपया इसको स्वीकार कीजिए। इसके बाद मैं रोने लग गया। सुबह जब उठा तो देखा मेरा सारा शरीर एकदम हल्का हो गया है। सुबह बड़ा प्रसन्न लग रहा था। बड़ी शांति का अनुभव हो रहा था। गुरुदेव ध्यान में बैठे थे। मैं नदी पर नहाने के लिए चल दिया। आजकल नदी का किनारा मेरा प्रिय स्थान था। नदी के किनारे से नदी तक पहुंचने में भी काफ़ी रास्ता, छोटे छोटे गोल पत्थर, बड़े बड़े गोल पत्थर पार करके जाना पड़ता था। बड़े सुंदर सुंदर पत्थर थे। नदी में सालों पानी के प्रवाह में बहने के कारण वे चिकने व गोल हो गए थे, लेकिन सतत पानी के बहाव में रहने के कारण उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा हो गया था। कुछ पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, काले रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के अलग अलग प्रकार के पत्थर होते थे। कुछ तो कांच जैसे चमकते भी थे। काले रंग के और सफ़ेद रंग के शालिग्राम मैंने वहाँ इकट्ठा करके रखे थे। रोज़ उनको अलग अलग आकार से सजाता था। बस यही खेल था। ये पत्थर ही मेरे साथी थे, यही मेरे मित्र थे। मुझे
उन्हीं के साथ अच्छा लगता था। दिन भर खेलता था, नहाता था। कब दिन बीत जाता था यह पता भी नहीं चलता था। कई मछलियाँ मेरी मित्र हो गई थी। उनके खाने के लिए मैं कुछ विशिष्ट बीज लाता था। वह बीज वे खाती थी। वे बीज उन्हें अच्छे लगते थे। यह प्रयोग से सीखा था। यहाँ पर प्रयोग करके ही सीखना पड़ता था। जब नहाने जाता था तो खूब मछलियाँ इकट्ठा हो जाती थी। जब पानी के भीतर नहाता था तो मुझे काटती थी तो बड़ी गुदगुदी होती थी। ऐसे ही मस्ती करती रहती थी। मैं थक जाता था तो किसी बड़ी चट्टान के पीछे छाया में बैठ जाता था, क्योंकि पानी के आसपास कभी कहीं वृक्ष नहीं रहता था। मेरे 3-4 स्थान नहाने के निश्चित थे। मैं उन्हीं निश्चित स्थानों पर ही नहाने जाता था। मेरे पास जितना समय रहता था वैसा स्थान रहता था। जब गुरुदेव ध्यान में रहते थे तब मैं दूर के स्थान पर नहाने जाता था। जब नहीं रहते तब पास के स्थान पर नहाने जाता था। जब दूर के स्थान पर नहाने जाता था तो शाम के समय ही कुटीर में वापस आता था। उस नदी के किनारे पत्थरों पर पीले रंग की एक वनस्पति उगती थी। वह सब जगह नहीं होती थी, कभी कभी मिलती थी तो वह भी खाता था। एक बड़े मोटे बांस में छोटे छोटे कंकड़ भर बाद में उस बांस को पत्ते से बांधने पर उसका बड़ा अच्छा वाद्य बन जाता था। वह बांस संगीत देने का कार्य करता था। एक झुनझुना बन जाता था। वैसे वाद्य बनाकर मैंने जगह जगह गाड़ कर रखे थे। वहाँ पर कोई मनुष्य नहीं था, इसलिए एक वस्तु एक स्थान पर रखने पर वह कई दिनों तक भी उसी स्थान पर मिलती थी। जब पूर्व दिशा की ओर देखता था तो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते थे। दोपहर के समय उनकी बर्फ़ चमकती थी, जो इतनी तेज़ होती थी कि देखा नहीं जा सकता था। नदी में मछलियों के साथ साथ केकड़े भी थे, जो कभी कभी ही दिखते थे। काली रंग की मछलियाँ ही अधिक होती थी। नदी में पानी के भीतर ही अच्छा लगता था। दिन बीत जाने पर भी पता नहीं चलता था। मैं मछलियों से बातें करता था, पत्थरों से बातें करता था। बड़ा आनंद आता था। खूब देर तक पानी में रहने के कारण भूख खूब लगती थी। एकदम सुनसान और एकांतपूर्ण स्थान था। निसर्ग के सौंदर्य से भरपूर था। प्रकृति के सानिध्य में समय का पता ही नहीं चलता था। सूरज की स्थिति से थोड़ा बहुत समय का अंदाज़ा लगाया जाता था। दूसरा, समय का अंदाज़ा लगाया जाता था छाया से। इस वृक्ष की छाया यहाँ पर गिर रही है, यानी दोपहर हो रही है, शाम हो रही है। इस प्रकार से अंदाज़ा लगाया जाता था। करीब करीब समय क्या हुआ है
यह पता लग जाता था। एकदम सही समय देखने की आवश्यकता ही नहीं होती थी और रात के समय चंद्रमा से समय का अंदाज़ा लगाते थे, लेकिन उसमें चंद्रमा का आकार भी ध्यान में रखना पड़ता था, क्योंकि अमावस्या व पूर्णिमा में अलग अलग समय अंतर उगने में रहता था। पूर्णिमा की रात और नदी का किनारा बड़ा सुंदर दृश्य होता था। एक दिन सुबह गुरुदेव ने ही अचानक बोलना प्रारंभ किया। हमारे शरीर के भीतर अपार शक्तियाँ होती हैं, पर हम उनको विकसित ही नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा चित्त शुद्ध हो तो आने वाली घटना की सूचना हमें समय के पूर्व ही पता लग सकती है। हम होने वाली घटनाओं को जाकर उन घटनाओं से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने घटना के पूर्व घटना को जान लिया है और सब स्वाभाविक ही पता लगने वाली शक्तियाँ होती हैं। उनके लिए हमें विशेष कुछ साधना नहीं करनी होती, केवल चित्त को शुद्ध रखना होता है, क्योंकि चित्त शुद्ध होने पर प्रकृति में भी जो घटनाएं होने वाली है या होने की संभावनाएं हैं, उसे चित्त से जाना जा सकता है। आने वाले भूकंप के बारे में जानकारी मिलती है, आने वाले तूफान के बारे में जानकारी मिलती है, आने वाली बाढ़ के बारे में जानकारी मिलती है। एकदम सही समय का अंदाज़ा करना फिर अभ्यास से संभव हो सकता है, क्योंकि पूर्व भूकंप, बाढ़, तूफान ये सब अचानक नहीं आते हैं। इनके आने के पूर्व एक वातावरण निर्मित होने लग जाता है और उस प्रकृति के वातावरण का अंदाज़ा मनुष्य नहीं कर सकता है। इसलिए उसे ऐसा लगता है अचानक तूफान आया, अचानक भूकंप आया, अचानक बाढ़ आई। वास्तव में अचानक कुछ भी नहीं होता है। भूकंप आने के पूर्व पृथ्वी की चैतन्य शक्ति में बदलाव आता है। यह बदलाव भूमि की गुरुत्वाकर्षण पर भी पड़ता है। ठीक ऐसे ही तूफान आने के पूर्व इसका प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। ठीक ऐसे ही बाढ़ आने के पूर्व बरसात खूब होती है। बरसात का अंदाज़ा भी बादलों से पता लग सकता है और बादलों की दिशा से काफ़ी सहायता मिलती है। हमारी अपेक्षा जानवर जैसे चूहे, हाथी आदि अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए प्रकृति में होने वाले बदलाव का पूर्वाभास उन्हें भी हो जाता है। वे भी अनुभव से यह ज्ञान बढ़ाते हैं। मनुष्य और जानवर में यही अंतर है कि मनुष्य विचार करता है और जानवर विचार नहीं करते हैं। मनुष्य अपनी सारी ऊर्जा भूतकाल और भविष्यकाल के विचारों में ही व्यर्थ गवा देता है। इसलिए ध्यान वह स्थिति है जिस स्थिति में मनुष्य अपनी ऊर्जा को खर्च होने से बचाता है और उसका उपयोग अपने भीतर की
सुषुप्त पड़ी शक्तियों को जगाने में करता है। कुंडलिनी शक्ति भी एक ऐसी ही शक्ति है जो मनुष्य के शरीर में होती है, पर मनुष्य को उस शक्ति का एहसास नहीं होता है, और यही परमात्मा की शक्ति होती है। इस शक्ति के जागृत हो जाने के बाद मनुष्य के भीतर की सभी शक्तियाँ जागृत होना प्रारंभ हो जाती है, या हम यह भी कह सकते हैं कि मनुष्य के भीतर की शक्तियों की जन्मदात्री यह कुंडलिनी शक्ति है। यह परमात्मा की शक्ति है। जब तक परमात्मा का सानिध्य न मिल जाए, यह जागृत नहीं होती है। यह शक्ति अपने साथ अनेक शक्तियों को साथ लेकर चलती है। इसलिए यह परमात्मा की सामूहिकता में ही जागृत होती है। इसे जागृत किया नहीं जा सकता है। परमात्मा की एक बड़ी विशेषता है कि परमात्मा को प्रयत्न से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी प्रयत्न अगर हम करेंगे तो वह प्रयत्न शारीरिक स्तर पर ही होगा, जबकि परमात्मा आत्मिक सामूहिकता का नाम है, तो उसे शरीर के प्रयत्नों से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा की प्राप्ति आपकी शुद्ध इच्छा से ही होती है। यह आपकी इच्छा जितनी प्रबल होगी, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग उतना ही आसान होगा। शुद्ध इच्छा, अच्छी इच्छा सदैव पवित्र चित्त से ही निर्मित होती है। इस कुंडलिनी शक्ति में मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का लेखा जोखा रहता है। यह मनुष्य के कर्म से प्रभावित होती है। कई बार कोई निर्माण किया जाता है तो निर्माण के दोष उस निर्मित वस्तु में आ ही जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जन्म के समय, मनुष्य के शरीर का निर्माण होते समय कुछ दोष अपने माँ और बाप के संस्कारों और विचारों के कारण आ ही जाते हैं। इसलिए ये शारीरिक दोष दूर हुए बिना आत्मा की प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए कई मनुष्य का जीवन पूर्वार्ध में कठिनाइयों से भरा, असफलता से भरा होता है, लेकिन जीवन का उत्तरार्ध अच्छा होता है। कुंडलिनी जागृति के बाद प्रथम दोषपूर्ण कर्म नष्ट होते हैं। वे भोगने के बाद ही आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। यह कुंडलिनी शक्ति किसी अधिकारी सद्गुरु के सानिध्य में उनकी करुणा में ही जागृत हो सकती है। करुणा होना न होना मनुष्य की ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर होता है, क्योंकि किसी सद्गुरु की करुणा को प्रयत्न से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। करुणा तो करुणा है। करुणा
बस स्वयं ही हो जाती है। तुम्हारी पाने की इच्छा से भी प्रबल तुम्हारी देने की इच्छा है, और इसी कारण लाखों आत्माओं की सामूहिक इच्छा तुम्हारे भीतर स्वयं ही निर्मित हो गई है, और इसी कारण तुम्हारी ग्रहण करने की क्षमता ही आम मनुष्य से लाखों गुना अधिक है। और इससे यह पता चलता है कि लाखों आत्माएं तुम्हारे माध्यम से आत्मानुभूति प्राप्त करेगी, लेकिन अभी उसमें समय बाकी है। तुम्हारी लेने की अपार क्षमता तुम्हारी देने की अपार क्षमता के कारण ही अत्यधिक हो गई है, और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारी इसी इच्छा के कारण ही तुम मुझ तक पहुँचे हो, और तुम्हारी इसी इच्छा के कारण ही मैं अपनी साधना से प्राप्त शक्तियाँ तुम्हें सौंपना चाहता हूँ, ताकि जब लाखों लोगों तक तुम पहुँचो तो तुम्हारे माध्यम से वे शक्तियाँ अनेक लोगों तक पहुँचे। जिस प्रकार प्रत्येक माली अपने पौधे का विकास चाहता है, ठीक वैसे ही प्रत्येक तपस्वी, प्रत्येक मुनि यही चाहता है कि उसे प्राप्त हुई शक्तियाँ मनुष्य मात्र तक पहुँच जाए, क्योंकि वह मनुष्य से नहीं, सारी मानव जाति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए गुरु सदैव विशाल दायरे में रहकर सदैव मानव जाति के उत्थान के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, या जो मानव जाति के उत्थान के लिए प्रयत्न करते हैं उन्हें ही वह सुनहरा अवसर मिल पाता है। यह अवसर सामान्य मनुष्य को नहीं मिलता है। तुम्हें यह अवसर मिला है, और तुम्हारे माध्यम से मुझे यह अवसर मिल रहा है। तुम्हारी दूसरों को देने की शुद्ध इच्छा ने ही तुम्हारी पात्रता बढ़ा दी है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शारीरिक प्रयत्न का कोई स्थान नहीं होता है। सब कुछ मनुष्य की पात्रता पर ही निर्भर करता है। मनुष्य अपने हृदय को जितना अधिक विशाल रखेगा, जितने बड़े दायरे में सोचेगा, उस मनुष्य को ठीक उतना ही बड़ा अवसर जीवन में प्राप्त होगा। इसीलिए सदैव हमें हमारी सोच पवित्र व शुद्ध रखनी चाहिए। हमारा चित्त भी उतना ही विकसित होता है। गुरु तत्व परमात्मा की शक्ति होती है, और इस गुरु तत्व में जो आत्मा अपने शरीर को समाहित कर देती है, उस आत्मा के शरीर को हम गुरु कहते हैं। गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु शक्ति का माध्यम है। गुरु से शक्ति प्राप्त करने का आसान मार्ग ही गुरु को समर्पण होता है, क्योंकि जैसे ही हम समर्पण करते हैं,
हमारा मैं का अहंकार टूट जाता है और हमारी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और हम गुरु को महसूस करने लगते हैं। गुरु महसूस करने की शक्ति है। हम जिन गुरु के साथ हैं उन गुरु के सानिध्य को महसूस करो। हमारा साथ रहकर काम नहीं चलेगा, गुरु को महसूस करना होगा। महसूस करके गुरु के भीतर की गुरु तत्व को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। यह तभी हो सकता है जब आत्मा का आत्मा के साथ संबंध स्थापित हो जाए। ऐसा होने पर स्वयं अनुभूति का ज्ञान बाकी सब ज्ञान करा देता है। ऐसा ज्ञान कराता है जो ज्ञान भीतर होगा। ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी।